गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ADF राइडर। आप देख रहे हो बेड के ऊपर इतना सारा सामान फैला पड़ा है। वो है मेरी राइडिंग जैकेट, ये मैंने सैनिटाइज़र ले रखे हैं, ये है फिंग, टूथपेस्ट, टूथब्रश, एवरीथिंग इज। तो गाइज चलिए रोड पे चलते हैं, अपने बाइक में लोड करते हैं सारा सामान। तो मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय यूट्यूब चैनल। और मैं निकल चुका हूँ लद्दाख के लिए। आज हो रहा है संडे, निकलना था हमें सैटरडे को, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आई जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। एंड देन फाइनली वी आर डिपार्टिंग। तो मैं हूँ दो अदर बाइकर के साथ, एक मेरी डोमिनार, एक के पास है वी-स्टॉर्म 250 और एक जा रहा है अपनी बुलेट रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड के साथ। तो बस करनाल रोड पे एक और राइडर मिलेगा और पीछे से वी-स्टॉर्म आ रही है, तो भैया हम चल पड़ रहे हैं। तो अभी हम हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं। काफ़ी लेट हो गए, 3 o'clock के उठे हुए हैं फिर भी लेट हो गए। वाई? बिकॉज लगेज, दिस एंड दैट, ये वो राइडर की लाइफ में ऑलवेज चलता रहता है। तो चलिए, अभी तो हो रहा है सुबह का समय और क्लाउडी सा वेदर हो रखा है, फॉगी सा हो रखा है। तो जस्ट वेट करते हैं कि कितनी जल्दी ये क्लियर होता है और जैसे सनराइज होता है देन एक दो ड्रोन शॉट लेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा नज़ारा देखने को मिले हमें। तो अभी यहाँ से रह गया उधमपुर, हम पहुँच चुके हैं कुरुक्षेत्र। और मेरे को पता नहीं है कि मेरी वॉइस कैसी आ रही होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विंड है। और यहाँ से रह गया कुरुक्षेत्र थोड़े दिनों, और अंबाला अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने अभी देखा था पीछे बोर्ड पे वो रह गया 67 किलोमीटर। और हम 3 राइडर थे, एक राइडर बहुत आगे जा चुका है और पीछे जो है वो स्टैंडर्ड वाला है, तो वो भाई भगा नहीं सकता। डोमिनार तो भाग लेगी और प्लस उसके पास जो थी वो वी-स्टॉर्म थी, तो आई थिंक वो स्पीड अप करके पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने भी अभी डोमिनार 132 पे चलाई थी और बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही थी 132। तो ऐसा लग रहा था कि इसको हक कर लूँ बिकॉज बहुत ही स्मूथ चल रही थी। लेकिन फिर बाद में मेरे को ये बंदा दिखा एंड आई थॉट कि यार लेट्स नॉट गो फास्ट बिकॉज हमें राइडर की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। एवरी राइडर, चाहे वो बुलेट में हो, चाहे वो क्लासिक में हो, या कोई 100cc बाइक भी लेकर आ रहा है, आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट देम और उनके साथ चलना चाहिए अगर हम साथ में आए तो बस अभी चलते हैं आगे की तरफ। मेरे ख्याल से आगे से ये डाइवर्ट करेगा क्योंकि मैंने जो देखा है कि अभी भी रास्ता जो है वो आगे वाला बंद है। तो अभी जैसे हम अंबाला पहुंचने वाले हैं, मेरे को जो लगता है वो हाफ एन आवर के अंदर हम अंबाला पहुंच जाएंगे। और अंबाला पहुंच के फिर हमें रूट लेना है सीधा उधमपुर के लिए। तो यहाँ से उधमपुर जो है वो 500 किलोमीटर रह गया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली दिखा रहा है कि हम 5 बजे पहुंच जाएंगे अगर हम कंटिन्यूसली चलाते हैं तो जी बस यही अपडेट है। और बहुत मज़ा आ रहा है राइड में क्योंकि बारिश के बाद ना काफ़ी ग्रीनरी सा हो गया है मौसम, लेकिन पंजाब में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो आई डोंट नो बट अमेजिंग। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ADF राइडर। तो अभी हम निकल चुके हैं लद्दाख एंड अनफॉर्चुनेटली हमने रास्ता कवर किया था। सुबह के निकले 5:30, अभी बज चुका है 7:30। और ये अपनी दोनों बुलेट, ये है देसी बाइक, ये है थोड़ा सा मॉडर्न टाइप की बाइक जो कि फुल्ली लोडेड है। तो यहाँ से अभी हमारा पहला स्टे होगा उधमपुर। 505 किलोमीटर यहाँ से रह गया है और आई थिंक हम कुरुक्षेत्र के पास है। एक और राइडर था, पता नहीं कहाँ चला गया है, वो रुका भी नहीं है क्योंकि मेरे को फ्यूल अप करना था तो थोड़ा सा मैं स्टे किया। बट यार ऑसम फीलिंग, बहुत मजा आ रहा है। मेरे साथ जो एक राइडर है, मेरे लिए बेनिफिट ये हो गया कि एक कैमरामैन मिल गया मेरे को राइड वीडियो ब्लॉग बनाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आगे ढाबे पे। एक्चुअली मेरी बात कर रहे हैं, मेरी मैं फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ और देसी बाइक में मज़ा आ रहा है। अब लग रही है बहुत तेज भूख। अंबाला को बोलते हैं टाटा बाय बाय, लेट्स गो। अंबाला हमने कितने देर में अप्रॉक्सीमेटली निकाला? 2.5 घंटे में दिल्ली से अंबाला हमने क्रॉस किया है। और ऐसा नहीं है कि हमने भैया बहुत तेज स्पीड से भागते हुए आए हैं ना। 80-90 दैट्स इट, इनफ।
सो गाइज हम पहुंच चुके हैं। आज हमारा पहला ब्रेकफास्ट हमने रुके हैं यहाँ पर करीबन अम्बाला क्रॉस करके हम रुके हुए हैं यहाँ पर, और बस अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। पहली चीज़ ये कि जब आप अम्बाला से आ रहे हैं तो अम्बाला तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अम्बाला कैंट। बट अम्बाला के बाद वहाँ पर आपको बैरिकेड्स मिलेंगे जहाँ पर पुलिस वालों ने रास्ता रोक रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ किसान आंदोलन। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके पास दो ऑप्शंस है इस किसान आंदोलन को स्किप करने का, और वापस आप लुधियाना NH44 पे कनेक्ट कर सकते हो। पहला रास्ता आपको मिलता है कि गांव से जब आप अम्बाला जो धनुष वाला देखिएगा वहाँ से आप लेफ़्ट ले लो और चंडीगढ़ के हाईवे से वापस लुधियाना हो। बट दूसरा रास्ता आपको वो मिलेगा कि आपको अम्बाला क्रॉस करने के बाद, अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के बाद वहाँ से लेफ़्ट में एक रास्ता जा रहा होगा गाँव का, तो वहाँ से आप जा सकते हो और वहाँ से आप गांव के रास्ते से कनेक्ट कर सकते हो दोबारा से NH44 पे। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो तो वो गांव वाला रास्ता इट्स नॉट सेफ, तो आप कोशिश करें कि चंडीगढ़ वाले रास्ते से जाए क्योंकि वो थोड़ा सा सेफ है। बट ये रास्ता जो है गांव वाला रात के लिए सेफ नहीं है। तो अपनी फुली लोडेड बाइक डोमिनार 400 इज़ फुली लोडेड, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जब इसका रोड प्रेजेंस, लोग इसको रुक रुक के देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भैया व्लॉगर, तो एक प्राउड मूवमेंट आता है कि यार डोमिनार, और बल्कि लुक आ रहा है पूरे पैनियर्स और टॉप बॉक्स के साथ। तो मैं आपको वो बताता हूँ एक इम्पॉर्टेंट, पहले ब्रेक के लिए रुके हुए थे और जिसका हम वेट कर रहे थे, तो जिस बंदे का और जिस राइडर का हम वेट कर रहे थे वो फाइनली हमें मिल चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ उसकी बाइक। और उसके तो ये बंदा है जो कि हमसे बिछड़ गया था, आगे चला गया था और हमसे पीछे आ रहा था। और कहना ये है, इस बंदे का कहना ये है कि पिकअप चेक कर रहा। चलो जी चाचा दे ढाबा को करते हैं बाय बाय। चलो भाई। हाँ भाई साहब, दिल्ली में इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना, और यहाँ इतना कूड़ा मौसम हो रखा है कि भैंस की आंख, इतनी तगड़ी गर्मी लग रही है। तो जी आपा निकल चुके हैं, मौसम हो गया है बढ़िया। अब दोबारा से साला जब ढाबे पे पराठे खा रहे थे तो इतनी तगड़ी धूप हो रखी थी कि क्या ही बोले, बट अभी हो गया मस्त मक्खन रापचेक। और ये बात तो माननी पड़ेगी, मानो या ना मानो, कि भाई जब रुक जाते हैं ना तो राइडिंग जैकेट ना भैया इतना खतरनाक पसीना निकाल देती है कि क्या ही बोले। तो गाइज हम जैसे खा के निकले हाईवे पे, थोड़ा सा चले, हम ज़्यादा दूर नहीं चल पाए। पुरुषोत्तम सर की बाइक में एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, फिर हमने चेक किया तो इसका एक नट लूज हो रहा था। तो अभी ये दोनों भाई उसमें लगे पड़े हैं उसको सेट करने में। ज़्यादा देर का काम नहीं है, बट यार आवाज़ तो बुरी लगती है ना। नहीं है तो रोड है, इसमें हो जाता है कभी कभी, तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट, फिर बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार। ठीक है पुरुषोत्तम सर, मैंने कहा जल्दी से ठीक हो जाएगा। मैं इस हालत में टोपा पहन के, तो दोनों भाई लगे पड़े हैं, मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ। बड़ी गर्मी में चलिए जी, हो चुका है। एक नट लूज़ हो गया था, बाइक का नट लूज़ नहीं था। ये जो पैनियर्स मैंने खरीदे हैं ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि डोमिनार की फिटिंग उसने नहीं दी है जब मैंने पैनियर खरीदा है। तो गाइज आप भी बड़ा सतर्क होकर पैनियर खरीदे, पहले देखें कि फ़िटिंग सही से है कि नहीं है। ये फ़िटिंग जो है डोमिनार की नहीं है, उसने हिमालयन की फ़िटिंग दे दी है, जिसकी वजह से बार बार ये जो पैनियर के जो नट और जो सैडल स्टे होते हैं वो बार बार लूज़ हो रहे हैं। तो अब दिल्ली में जब जाऊंगा तब मैं सारी चीज़ें करूंगा, बट अभी तो काम चलाओ, मैंने नट काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया है, इसलिए मैं टूल किट और एक्स्ट्रा नट बोल्ट्स लेकर आया था, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये फिटिंग ना बार बार हिल सकती है। तो चलिए, अब बज चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 11 o'clock। अब हम आगे की तरफ निकल रहे हैं, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली जो रह गया है जम्मू, वो रह गया है अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर। एंड जो हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें स्टे करना है वो है सोनमर्ग, जो कि रह गया है अप्रॉक्सीमेटली 400 समथिंग। सो लेट्स गो एंड आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ब्यूटीफुल नज़ारा NH44 का।
ऐसी रोड देखने को मिलती है आपको, और बहुत ही वंडरफुल फीलिंग शाम होती हुई। अभी जस्ट मैंने कंफर्म किया अपनी वाइफ से कि दिल्ली में टेम्परेचर क्या हो रहा है। भाई साहब वहाँ तो दिल्ली में बारिश हो रही है, और यहाँ चुपती जलती गर्मी का मौसम आया। भाई साहब इतना गंदा मौसम हो रहा है ना। एंड मैं आपको अपनी तीनों बाइकें दिखाता हूँ। फर्स्ट सुजुकी की वी-स्टॉर्म 250, वो खड़ी है अपनी स्काई डोमिनार फुली लोडेड, और एक बाइक वहाँ पर मेरे को नहीं पता कि आपको देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे वो रही, तो वहाँ पे मोबिल ऑयल डल रहा है उस पर। अब आपको पता है ना रॉयल एनफील्ड है तो यार ज़्यादा खाती है, तो मोबिल ऑयल डल चुका है। एंड नाउ वी आर डिपार्टिंग, थोड़ी सी चाय ब्रेक के लिए रुके थे। लेट्स गो। तो यार यहाँ से रह गया कटरा सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 96 किलोमीटर, और उधमपुर है 122 किलोमीटर। तो जो दिखा रहा है 79 उधमपुर दिखा रहा है, तो मेरे को नहीं पता कितने बजे पहुंचेंगे, बट अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम दिखा रहा है जीपीएस के अकॉर्डिंग वो दिखा रहा है 2 घंटे। शायद आगे जाके जाम लग रहा है कहीं पे। तो ऐसी है स्टोरी, और रूट था थोड़ा सा गड़बड़ा, तो जिसकी वजह से नहीं हो पाया टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है जम्मू के वहाँ पर। और बस अभी अग्रसर हो रहे हैं हम अपनी लक्ष्य की तरफ उधमपुर। कल सुबह अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे निकलेंगे श्रीनगर के लिए। और क्यों निकलेंगे वो इसलिए क्योंकि श्रीनगर में हो जाता है जाम, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो टू अवॉइड दैट ट्रैफिक आई थिंक इट्स बेस्ट टू लीव अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड जिसकी वजह से हम श्रीनगर में कम भीड़ में एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। एंड या नथिंग एल्स। रात होने को आई है, सन डाउन हो चुका है, और इतने सारे ब्रेक लिए थे ना भाई, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा ब्रेक। कोई ना कोई किसी को कैमरे की बैटरी चेंज करनी है, किसी को कुछ करना है, किसी को सूसू जाना है, किसी को चाय पीनी है। आई मीन 1-2 ब्रेक वॉज परफेक्टली फाइन, बट अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 ब्रेक जिसने हमारी लगा दी। वी सपोज टू रीच एट 5 o'clock, 5:30 या मान के चलो मोटा मोटा 6 बजे, बट अब हम पहुंच रहे हैं 9 बजे। तो 3 घंटे हमारी गतिमान एक्सप्रेस लेट है। अभी देखो एक बंदा भी पीछे रह गया, वो भी गायब हो गया। ऐसा ना हो कि मैं ही सिर्फ अकेला राइड कर रहा हूँ एंड नोबडी एल्स। और यही चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए आई प्रेफर सोलो राइड। अब देखो ये वीडियो ज़रूर डालूंगा ताकि वो लोग भी सुने। भाई वो है कहाँ? लेट्स वेट फॉर हिम। अब वो गायब हो गया, कभी एक राइडर गायब हुआ, कभी दूसरा राइडर गायब हुआ। व्हाट द मैन, आई एम फेड अप विद दिस यार। ये था मेरा पहला दिन फुल ऑफ स्ट्रगल। और ये स्ट्रगल स्टार्ट हुई कि जहाँ पर हम 3 राइडर्स थे जो कि जम्मू में आते ही अलग अलग तितर बितर हो गए, क्योंकि कुछ लोगों का 2 राइडर्स का कनेक्शन इंटरप्टेड हो गया या वो पीछे रह गए। वेट करने के बाद भी मैं उनको नहीं ढूंढ पाया, तो मैंने डिसीजन लिया कि एटलीस्ट उधमपुर जाके वहाँ पर स्टे किया जाए। और मैं निकल पड़ा सोलो राइड के लिए। दिल में एक घबराहट तो थी कि क्या मैं लद्दाख टूर सोलो ही करूँगा। आया तो मैं सबके साथ था, लेकिन कोशिश जारी थी कि सुबह एक बार दोबारा से सूरज उदय होते ही एक नया फ्रेश मूड देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैं अपने राइडर्स के साथ दोबारा से मिलूँगा। अप्रॉक्सीमेटली रात को 10 बजे के करीब मैं पहुँचा उधमपुर, जहाँ पे मैंने स्टे किया, एक होटल लिया और रहा मैं वहाँ पर। और बिना सोचे समझे मैंने अपना दिन को वहीं पे एंड किया, ताकि अगली सुबह मैं दोबारा से उन राइडर्स को कॉल करके पूछ सकूं कि वो कहाँ पर है। इसी के साथ ये व्लॉग को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी स्टोरी काफ़ी आगे है और बाकी है लद्दाख टूर की। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल
ATF Rider. Thank you so much for watching.